एक मिनट में देख लूं, स्क्रीन शेयर करना है। पोस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेशन ऑफ स्क्रीन शेयरिंग। सर इसको स्टार्टेड। हाँ स्टार्टेड। विभा जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, बोलो कैसे आप? बढ़िया सर, नमस्कार। और आज PLG 142 मुलाकात एक अजीम शख्सियत के आज की कड़ी में हमारे PLG के सभी दर्शकों, श्रोताओं और उत्साहवर्धक बुद्धिजीवी जनों का हार्दिक स्वागत है। आप हर सप्ताह हमसे जुड़ते हैं और एक अजीम शख्सियत से हमारी मुलाकात होती है। हम उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं और जिंदगी जीने का उनका जो तरीका रहा है, जो रास्ता रहा है और किस तरह से उन्होंने इस मुकाम को छुआ है, प्राप्त किया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की हमारी इस कड़ी में हमारे मेहमान खुसूसी, हमारे अजीम जो मेहमान हैं, वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने करीब 40 वर्षों तक एक दूसरे मुल्क में रहकर अपनी सेवाएं उस देश को प्रदान की। आपकी पढ़ाई लिखाई, प्रारंभिक शिक्षा हिंदुस्तान में हुई। आपने जो स्किल सीखे, जो विद्या अर्जित की और जो पुरुषार्थ आपने अर्जित किया, वो सब हिंदुस्तान में किया और अपने आप को इस काबिल बनाया कि एक दूसरा मुल्क आपकी काबिलियत का कद्रदान हुआ। और इसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद आप वापस हिंदुस्तान में आजकल हैं और वहां भी इस समय को बहुत ही सकारात्मक तरीके से कला और साहित्य को समर्पित करके दुनिया के लिए कुछ नया, समाज के लिए कुछ नया गढ़ रहे हैं और एक उत्साह प्रदान कर रहे हैं जिंदगी जीने के लिए। हम सबके लिए आपका जीवन अनुकरणीय है। तो आपका हार्दिक स्वागत है मुलाकात एक अजीम शख्सियत की आज की कड़ी में। ज़ोएब दलाल सर, नमस्कार। शुक्रिया विभा जी, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किया। या सही है, मैं ओमान में 20 साल था, 20-21 साल था, फिर मैं हिंदुस्तान आ गया और बॉम्बे में इंटरनेशनल करके स्कूल में मैं पढ़ा और फिर इंजीनियरिंग ज्वाइन करके इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर बना और मस्कत आया। मैं मस्कत में एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में था। हम लोग PDO और सब दूसरी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे और आज कुछ 1.5 साल पहले शेरे बानो जी और अली जी ने मुझे बोला कि आप PLG ज्वाइन कीजिए और मैंने पहली जो PLG ज्वाइन की वो CTL संत कबीर की थी। आई थिंक वो PLG 80 रहेगी, मुझे याद नहीं है, मगर पहली बार मैंने हिंदी में पढ़ा। मैं अक्सर इंग्लिश में पढ़ता हूँ, मगर उस दिन मैंने हिंदी की कविता पढ़ी, एक दोहा पढ़ा और मुझे बहुत आनंद आया उसमें। तो फिर उसके बाद अब ये क्या है कि मेरा जो स्कूल डेज था वो पूरा मेरा पास्ट और हॉबी जो थी वो आर्ट और पेंटिंग में थी। मैं ज्यादा करके आर्ट और पेंटिंग में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ और पेंटिंग के लिए मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया, सिर्फ एक सर्टिफिकेट है मेरे पास, मगर कोई ऐसी स्पेशल स्कूल में मैं नहीं गया। और इंजीनियरिंग में भी जो मैंने किया बॉम्बे में ही किया, महाराष्ट्र टेक्निकल बोर्ड से। और फिर मैं एक दोस्त के थ्रू मैं मस्कत आया। मस्कत में बहुत बहुत अच्छी जगह है, जैसे मैं ये कह सकता हूँ और इतने अच्छा यानी उसका माहौल है। क्या है कि मैंने जब ज्वाइन करने के बाद 100 एपिसोड था अपना PLG का, मैंने एक केक बनाया था। अगर आप दिखा सकते हैं ये केक, तो वो केक दिखाइए। आपने बनाया होगा ना अपने जी। उसमें पहला एक केक है, देखिए। जी सर,
नहीं दिखा बहुत ही सकते हैं। खूबसूरत। आपकी तस्वीरें हमेशा पीएलजी के कवर मैगजीन पे आती रहती, मैगजीन के कवर पे आती रहती हैं। हाँ हाँ। और कई बार मुझे लगता है सबसे ज्यादा बार जो पीएलजी के मैगजीन के कवर पर आपकी बनाई हुई पेंटिंग्स ही आई हैं। और आपके बनाए हुए कवर का एक कोलाज हमने तैयार किया है आज। शुक्रिया। तो ये है जो केक मैंने जो बनाया था, जी। आप दिखा मैं सकते हैं? हाँ, आप रोक दिख के सकते हैं। दिखाती हूँ सबको। हाँ हाँ। ये उसके जो पहले मैं, पहले, उसके पहले मैंने जो, जब भी मेरा एंगेजमेंट हुआ तो नफीसा का एक स्केच बनाया था जी पेंसिल मैं में। वो दिखाती हूँ सर। पहले हम वो तस्वीरें देख लें जो आपने पीएलजी के कवर के लिए बनाई है। ये उनका एक छोटा सा कोलाज हमने तैयार किया है। ओके ओके ठीक। हो गया वो? दिख नहीं रहा है यहाँ, हमें नहीं दिख रहा है। तो ये खूबसूरत आपके पेंटिंग्स का गुलदस्ता जो हम सब ने देखा। सबसे ज्यादा बार कवर पे जो तस्वीरें हैं वो आपके हाथ की बनाई हुई तस्वीरें ही अभी तक आई हैं। और सबसे बड़ी खासियत आपकी ये रही है कि आप एक्सटेम्पोर हैं। जैसे ही आपको पता चलता है कि अगली बार ये विषय है, चाहे वो कुछ नया करना हो, तस्वीरों का कोलाज हो कंप्यूटर की मदद से, या हाथ से स्केच करना हो, जैसे कि हमने देखा कि अलग अलग विषय पर आपने बनाए। सेलिब्रेटिंग द लीजेंड्स में हर लीजेंड्स की पिक्चर आप बनाते हैं। उसके बाद एक विषय बहुत खूबसूरत था, प्रेम, और कुछ परिश्रम उस पे आपने पानी भरती हुई स्त्रियों का, लेडीज स्पेशल पे, हर हर विषय पे आप बहुत ही जल्दी से एक थीम बेस्ड तस्वीर लेकर आते हैं। और उसके लिए पीएलजी हमेशा आपका आभारी रहता है कि आप इतनी जल्दी विषय के साथ जोड़कर एक तस्वीर बनाकर लाते हैं। तो इसके साथ हम आगे बढ़ाते हैं इस कारवां को। और वो ये नफीसा। इसके पहले आते नेक्स्ट फ्राइडे का जो सीपीएल है वो मीर जी तकी मीर का है, जी। तो मैंने बना दिया है उसका, वो अरे वाह, तस्वीर तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो मैंने और डॉक्टर जी शालिनी जी बिल्कुल। को भेज दिया है, तो फेल जी ने भी देख लिया है, तो अभी। और ये आपकी पहली तस्वीर जो नफीसा जी की है, ये हमने कोलाज में नहीं डाला था, हमने ये अलग से रखा है विस्तार पूर्वक। ये अच्छे से देखें। और ये काफी पुरानी तस्वीर है, जैसा कि हम इस पन्ने को देख रहे हैं। हाँ, और आपने पेंसिल में इतना किया संभाल हुआ के है, रखा है। ये पेंसिल जी स्केच वर्क है, इसमें रंग नहीं है, पेंसिल और चारकोल यूज किया है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। और इतने दिनों से आपने संभाल के रखा है, या फिर नफीसा जी ने इतना नहीं, वक्त मैं देकर इतनी खूबसूरती से अगर पेंटिंग तैयार किया जाए तो कोई क्यों ना संभाल कर रखे उस लम्हे को। उसी ने संभाल के रखा था, मुझे तो मालूम कि उसको लैमिनेट कराया था, तो ये पेपर बहुत कमजोर था तो इसको लैमिनेट करके रखा है। चलो सचमुच तो ये अभी, बहुत कीमती है। अच्छा तो अभी मैं क्या क्या कहता हूँ कि यानी ये मेरे आर्ट की बात तो हो गई। अब मैं साहित्य के लिए मैं स्कूल में इंग्लिश इंग्लिश एसेज ज्यादा लिखता था। पोएट्रीज का जो पोएट्रीज लिखने का जो शुरू किया वो पीएलजी के बाद ही मैंने शुरू किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो
तो पहला 100 एपिसोड था, उसके लिए मैंने केक बनाया और उसी दिन मैंने एक पोएट्री कंपोज की। तो ये पोएट्री मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए, जी, बहुत आपका मजा स्वागत आएगा। है। स्वागत है सर। Phil captained the team with Simmi as his signature. Phil captained the team with Simmi as his signature. A match of 100 with Anupam as the literature. Anupam King. Manorama sweet umpires the PLG team. Aniruddha on tracks with full steam. Kapil hit all fours. Pathak on the strike. Vibha wrote the score with total in her stride. Sarwat Ali voiced like a star, like sitar. Sarwat Ali voiced like a sitar, and Shere Banu shone like a star. Shatish is the coach, with Vipin in the helm. Purnima and Anjali are set in rings like gems. Khalik cycled through the match as with Dhannu as his mate. Munawar arranged the sheets to team as per date. वो देते हैं ना मुनव्वर बना के. जी सर। Poets PLG by scores. Pens in hand churns out poems for Saturdays. Amir with magical machines signals the start, turns poster videos for the day. Shalini doctors the painting of all the mind for fielding on covers. Vibha Shalini doctors the painting of all and mind for fielding on covers. Vibha shows it with pride to all the viewers. Likita and Jayanti are crowning glory. At age most are reading short story. The mentors and the poets behind the scene is listening the recitals for PLG with live again and again. This was on PLG, the core team. अभी मेरी जो लाइकिंग्स है, उसमें मेरी एक लाइकिंग वो है कि मैं पर्यावरण में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ. यानी एटमॉस्फेयर और पर्यावरण, यानी इसके अंदर मैं बहुत दिलचस्पी, और मेरा जो सोशल वर्क है पुणे में वो ज्यादा करके एनवायरनमेंट के लिए जाता हूँ. मैं बहुत सी प्लांटिंग की है पुणे में, और बहुत से मेरे को लोगों ने सराहा भी है. यानी वो लोग ने बोला है कि नहीं, ज़ोएब दलाल डज वेरी हार्ड वर्क फॉर प्लांटेशन एंड एनवायरनमेंट. नाउ एनवायरनमेंट इज स्पॉइल्ड बाय ह्यूमंस, so the animals are discussing the environment in my poem. Yes sir, We are welcome. discussing the environment in my poem, and the title of the poem is Animals Meet. They meet. Mighty tree stands. Mighty tree stands. Rays filtering through the morning leaves. Under the feet of animals, under the feet of elephants, dried in sun, cracked the leaves. जब हाथी चलता है ना तो उसके पैर के नीचे. Under the feet of elephants, dried in sun, cracked the leaves. With trunks swaying, it watches the deers. Deers frolic in the filtered sunlight, not caring, while butterflies add color to the sky. बहुत खूबसूरत सर. As they see tiger from the grass, twitching the ears, they stand upright. Tiger has entered. The squirrel hurries up the tree trunk, nuts in the teeth. Baboons high up in the tree swaying without care. Sparrows and larks nestled in low branches, chirping with glee. Horses and their cousins, mules, zebras, giraffe, walk onto the scene. Donkey walks in, but knows his glory.
when entering Bethlehem with a supreme mount. अभी this is ईसा नबी, यानी इंग्लिश कैलेंडर जो स्टार्ट हुआ वो इस दिन से हुआ, when Jesus entered the Bethlehem on a donkey. So I am saying donkey walks in but knows his glory. उनकी ग्लोरी उसको मालूम है. When entering Bethlehem with a supreme mount. Hyenas laughing as usual to see the carelessness in spite of tiger. But wait, the king enters the scene with a low ground, with his brown mane, the lion. Abhi lion andar aa raha hai. All join the council without fear. As usual, he is the speaker. The lion is the speaker of the animals in the abode of the forest. Let's come down to business, he says. First, he reminds them of the man, the prophet Noah. हमारे में कुरान में प्रॉफिट था नोआ, जिसने कश्ती में पूरे एनिमल्स को लेके बचाया था तूफान से. First, he reminds them of the man in the prophet Noah, who sailed them across the seas, saved them from the floods. But the lineage did not follow the last prophet who advised them to save the trees. Everybody listened, but humans did not listen to the last prophet to save the trees. Lion growled with anger, "O animals, I have received the news." Now the lion is talking about what he has seen in the atmosphere. The jungles are on fire because of hot air. Metals blowing heat are running in parts in air and seas gulping hot liquid. These are cars. Hot liquids are petrol. Metals blowing heat are running on the parts and air and seas gulping hot liquid. Humans are cutting down on abodes to grow food for themselves, to mine black gold, to spark their light, to dig metal to make jungles for their homes, to dig diamonds for their robe, necks and fingers. A time will come when they will all destroy our protectors, the trees, the beast. That is what he said now. Now the beasts hug each other and move away. Their heads hung low and eyes teared in sadness. They thank the Lord for being kind to them, for making them animals instead of humans. They thank the Lord for being kind to them, for making them animals instead of humans. So ये पर्यावरण पे थी ये पोएम. I hope आपको अच्छा लगा होगा. यस सर, बहुत ही खूबसूरत आपने कविता लिखी, बहुत खूबसूरत पोएम है. और इसमें जो वो हम लोग जो प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, तो प्रोग्रेसिव होने के चक्कर में हम कहते हैं कि वो पुरानी बातों को भूल जाओ, लेकिन कुछ सोच करके वो अगर वो मान लेते हैं कि वो पुरानी बातें सिर्फ कहानियां हैं, तो कहानियां लिखने वालों ने भी कुछ सोच के ही दिमाग लगा के लिखा था. उसमें एनिमल्स को कंबाइन किया, उसमें अलग अलग ट्रीज को कंबाइन किया और उनको जोड़कर कुछ ऐसी कच्ची पक्की कहानियां बनाई. अगर यकीन ना भी करें तो बुजुर्गों ने कहा है, तो उस बात को अगर मान के उसको बेस बना के, आधार बना के हम चलते, तो शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम आज खड़ी नहीं होती हमारे सामने. सही है कि अब हम जो है वो छोटी छोटी चीजों पे, पेड़ पौधे, जानवर, गधे, चींटियां और बटरफ्लाईज, हनी बीज, हर चीज को बचाने के लिए अब हम जो कवायद कर रहे हैं, अगर हमने सही समय पे वो सिर्फ कहानियों की तरह भी सुन के सीख लिया होता तो. और इस कविता में आपने उसको बहुत अच्छे से कंबाइन किया. थोड़ा सा साइंस का पक्ष है, थोड़ा एनवायरनमेंट का है, और थोड़ा जिसे लोग माइथोलॉजी कहते हैं, पर मैं पर्टिकुलर अपने आप से, अपने अंदर से फील करती हूँ कि वो हमारी हिस्ट्री ही है. सही तो है. अपने हिस्ट्री को भी आपने इसमें कंबाइन किया. और दूसरा आपको ये पता होगा कि ओमान, जब मैं ओमान में था इतनी बारिश नहीं थी. अभी ओमान में बारिश बहुत होती है और फ्लड्स होते हैं. क्यों? कि इसको एक इफेक्ट बोलते हैं, नीनो इफेक्ट.
कि समंदर बहुत गर्म हो जाता है बिकॉज जंगल्स कट गए हैं, तो उसकी हीट बचाने के लिए जंगल्स रहते थे, अभी जंगल्स नहीं है, तो सी बिकम्स वेरी हॉट एंड द hot sea rises the water into the air, comes down as a storm. This is the explanation why storm happens in Oman. जंगल्स भी हैं प्लस पहाड़ भी बहुत काटे गए हैं यहाँ आधुनिकता के नाम पर, फिर वही वादी, फिर फ्लड, पहाड़ों के बीच में वादियों में कॉलोनीज बन गई, तो प्रॉब्लम्स तो आ ही रहे हैं। बाहर से जितना साफ सुथरा दिखता है अंदर से उतना ही खोखला है, डर का एक रहता है। कभी भी बारिश हुई तो लोग डर जाते हैं अब क्या होगा। अच्छा चलो मैं आगे चलता हूँ, और एक पोएम है होप। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। विच आई रेड यस्टरडे, इंग्लिश की जो पोएम है ना, मैं कल इंग्लिश प्रोग्राम में पढ़ ली है, मगर आप वापस सुनो। आपका स्वागत है सर। होप। वेलकम सर। अभी क्या है कि वी आर इन द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर एंड वी आर जस्ट नियर द 2023। सो मेरी जो दो पंक्तियां हैं पहली, तो वो ये है, होप ऑफ द ईयर अहेड इज हियर, होप ऑफ द ईयर अहेड इज हियर, टू हैव सीन होप्स ऑफ द ईयर गॉन बाय came true, some not so. I lived the year gone to ring in the new with hopes, the good in you, the good in the new year. Child in me hopes to return back to the days of joyous life begone. Caged person I am as a prisoner, longing in hope for my youth whence gone. Childhood spoil in growing up. Child gets spoiled because if a growing up में childhood तो खत्म हो जाता है ना, तो childhood spoiled in growing up. Cold dreary nights turn to day bright and alive. Then I am amongst the trees. I am back to the environment. Then I am among the trees, alive with fauna, with animals, alive with fauna in hope. We green the earth and seem blue amongst the stars. Hope keeps alive a person poor. Hope keeps alive a person poor who dreams to see her child a scholar. Hopes of a mother not undone. Hopes of a mother not undone. As the farmer looks skywards, not washed by storm, to see the harvest full, the hopes of a nation held in shackles find utterances. Again in red by rogue governance, hopes to rebuild by person of wits. Hopes takes a child, a youth, a poor, a rich, to toil for the change. Change inevitably comes. This is a poem called Hope. वेरी ब्यूटीफुल पोएम सर। और आपके व्यक्तित्व, आपकी शख्सियत की तरह आपकी कविता में भी एक उत्साह है, आगे बढ़ने की प्रेरणा है। एंड राइटली सेड इट सो। और कल इंग्लिश स्पेशल था और ये बहुत ही कम लोगों के पास ये स्किल होता है कि वो इंग्लिश के साथ हिंदी, उर्दू सभी कविताएं लिख या बोल पढ़ समझ पाते हैं या सब में दिलचस्पी रखते हैं। हाँ मुझे और हाँ जी बोलिए आप बोलिए। जी नहीं सर, और आपकी दिलचस्पी सिर्फ कविता लिखने, पढ़ने, सुनने में ही नहीं, उनसे जुड़े हुए शख्स की और उस फीलिंग्स को रिक्रिएट करने में भी है, जो तस्वीरें आप बनाते हैं। तो कुछ तस्वीरें जो हैं आपकी, वो एक एल्बम है जो मैं पिछली बार शेयर कर रही थी और मैं ठीक से कर नहीं पाई थी, क्षमा कीजिएगा सर। मैं फिर से एक बार करती हूँ कोशिश। हाँ जी, ओके। आपकी डॉटर है?
100 एपिसोड। अब आया? शरीर बदल नहीं। विडियट क्लिक किपलिंग। शंकर प्रसाद। लव पे एपिसोड था, लव। हरिवंश राय बच्चन। हास्य हास्य कवि सम्मेलन। शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू। अभी एक दूसरा भी फोल्डर होगा अपना। जी सर, एक और है, वो आपकी तस्वीरों का वो दूसरा फिर दिखाते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर हम दिखाएंगे। अच्छा, और कुछ ठीक है, ठीक संदेश है। भी, मैसेजेस भी आपके लिए आए हैं, बहुत खूबसूरत। थैंक तो यू। सर, स्कूलिंग आपकी हुई मुंबई में, हम्म, और उसके बाद मुंबई से आप ओमान आए। आपने मैंने गलती से कहा 40 साल, 20 साल या नहीं 20 से ज्यादा सालों नहीं। तक आपने इतनी सेवाएं दी, और यहाँ पे आपने इतना अच्छा एक अच्छा सर्कल बनाया। अली जी और शेरबानो जी हमेशा आपके बारे में बातें करते हैं, हम्म, और उन्होंने आपको पीएलजी से जोड़ा। और हाँ, और सर, जब ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है, आप इस मुल्क से उस मुल्क में आए, फिर बच्चे हुए, फिर काम का प्रेशर पड़ रहा है और माहौल बदल रहा है, इन सब के बीच से आप कैसे वक्त निकालते थे अपने पैशन को अलाइव रखने के लिए, जो पेंटिंग है और साहित्य से जो आपको प्यार है, पढ़ना और लिखना, इसके लिए आप समय कैसे निकाल पाते थे? हाँ। अभी तो मैं तो बिजनेस में हूँ। अभी पुणे जाने के बाद मैं बिजनेस में, मेरा बेटा है, उसकी शॉप है, उसमें मैं बैठता हूँ। वो हम लोग उसको भी खोल के आज 20 साल हो गए। वो उस बिजनेस स्टार्ट के 20 साल हो गए। और मैं बहुत ज्यादा नहीं उस शॉप पे बैठता हूँ, सुबह और शाम जाके बैठता हूँ। उसके बीच में जो वक्त है वो मैं पेंटिंग में निकालता हूँ। और ये हॉबी करते रहता हूँ। यानी समझो सुबह 11 से शाम को 5 बजे तक ये मेरा यही रहता है शुगल। पेंटिंग बनाता हूँ और स्केचेस बनाता हूँ, और कभी कभी पीएलजी का भी ऑर्डर आता है तो पीएलजी के लिए स्टार्ट हो जाता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम बिजी विथ माय पेंटिंग्स एंड ऑल्सो आई लव टू ट्रैवल। वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉट। जब ओमान से वापस आ गए, हम लोग हिंदुस्तान आए, तो मैं और नफीसा मस्ट हैव ट्रैवल्ड हाफ द वर्ल्ड। यानी वी हैव सीन एवरी, बिकॉज जब मस्कत में था तभी ट्रैवलिंग का टाइम नहीं मिलता। और उसके बाद में हम लोग ने बहुत सी ट्रैवलिंग की। We have seen most of the world except Japan or Switzerland or something like that. But you have traveled a lot, and my inspiration in traveling is my daughter, Jumana. She always suggests you go there and you go there. And her husband Yusuf, Very he's good. also an interesting person. So both of them are my what you call inspiration thing. So I have traveled most of the places, and अभी भी traveling बाकी है, बहुत सा करने का है। अच्छा, अभी अभी what सर, should तो I आप जी, आपने जुमाना का नाम लिया, तो जुमाना आपके दिल के बहुत करीब है। अक्सर चैटिंग ग्रुप्स में या कभी भी आप जुमाना का नाम बहुत लेते हैं। तो हाँ जी, जुमाना ने आपके लिए कुछ संदेश भेजा है, पहले हम वो सुन लें। हाँ जरूर जरूर। Thank you, PLG.
Thank you, PLG, for giving Papa an opportunity to feature on your platform. He has been extremely happy and very fulfilled to find his creative poetry side. विभा जी थोड़ा साउंड कम दिखता है, हमको सुनाई नहीं देता है, जरा आप साउंड कर सकते हैं? Kind of artwork that he does. His favorite form of paintings is something that leaves a little too mystery. Like in this one, there are like mirrors here, but there's a missing glass and there is shadow of the house. This sort of makes him so excited, this kind of art. He loves to draw nature, but his favorite are horses, and my house is witness to all his artwork. Papa's always been a young old man, and he will take me to saying it, but his energy levels in terms of his travels, his work, you give him a paintbrush and an easel, and he's most happy at work. He's a very simple soul, extremely compassionate and empathetic to people around him. And I think all the poetry platform that he's found of late helps him to channelize all his emotions and express, which sometimes, which is like an adjunct to how he expresses in art. So thank you again for giving me this opportunity to talk about it. Very nice. Thank you, विभा जी. थैंक यू डॉक्टर जुमाना. और हमने कहा, मैं खुद भी भूल गई थी एक बार मैसेज करके, तो कल शाम को उन्होंने ये वीडियो बना के दिया है और बहुत ही खूबसूरत वीडियो. और जो भी उनको स्पेशल लगा आपके बारे में, जो उनके सामने था, 1 मिनट 1.5 मिनट में जो बता सकती थी, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाया है. और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुमाना हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके पर्सनालिटी का एक और पहलू हमारे साथ जोड़ने के लिए. जुबाना के घर में इस वक्त आप जुबाना के घर में ही हैं और हर दीवार पे, हर जगह पे वो कितना आपको प्यार करती हैं, कितना रिस्पेक्ट करती हैं, आपसे इंस्पायर होती हैं जुबाना. और उनके हस्बैंड के हर दीवार पे, हर जगह पे आपकी निशानियां उन्होंने सजा के रखी हैं. तो हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं जुबाना को भी. आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग आपसे इंस्पायर हों, सीखें. और आपके हाथों से बनी हुई तस्वीरें लगाना हर बात उनको ये याद दिलाता होगा कि हमें पापा की तरह एनर्जेटिक रहना है और हम्बल रहना है, काम को लगे रहना है. तो और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं. सर, आपने अपने बारे में और कुछ बताइए. अपनी कोई कविता बताइए आप, जो आपने हिंदी या उर्दू में लिखी हो. हमने आपकी इंग्लिश की कविता सुनी. मैं हिंदी में, हाँ, हिंदी की कविता मैं सुनाता हूँ. मगर मुझे मिर्जा गालिब से बहुत दिलचस्पी, मिर्जा गालिब की शेर शायरी में बहुत ही दिलचस्पी है. और उसके 2-3 शेर है जो ज्यादा लोग नहीं सुनते. वो ये है कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है रोज और शब तमाशा मेरे आगे. ये मेरे को, ये पूरी गजल है, बहुत अच्छी है. बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे. और उसका जो वक्ता है वो ये कि गर हाथ में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे. ये इतना इंस्पायरिंग है, ये गजल इतनी इंस्पायरिंग है. यानी होल लाइफ ही मस्ट हैव वर्क सो हार्ड एंड टिल द एंड ही स्टिल वांट्स हिज कलम इन हिज हैंड. सागर व मीना यानी कलम और दवा, रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे. जब कुछ न था तो खुदा था, जब कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मैं मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता. ये भी गालिब का शेर है. और वो बहुत, गालिब के 2-3 शेर अशार ज्यादा गजल लोग पढ़ते हैं, मगर उसके जो दूसरे, जो जैसे आम के ऊपर उसने लिखा है, आम जो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा एक शेर लिखा है, वो गजल लिखी है. तो आई लाइक दैट पोएट. एंड साहिर, ऑफ कोर्स, साहिर लुधियानवी इज माय फेवरेट.
ये जो लास्ट सेंचुरी में जो पोएट था उर्दू का, उसमें टॉप में मानता हूँ वो साहिर. Yes. He was very good poet, and I love to read his poetry. His poems are come into pictures only. He used to give poetry in pictures, and you won't believe that when I was in Inter-Science in Bombay, Sahir Ludhianvi and Janisar Akhtar were called by the Urdu Society, Urdu department of the college, and I've heard him recite his poem, Sahir's. So, okay, now और फिर मैंने अभी एक लेडी से इंस्पायर होके, यानी she inspired me to write a poem in Hindi. That is Anjali ji. She has taken out a book in which my poem is also printed, and it will come to me. That book will come to me. So I'll read that poem. Yes sir, स्वागत है. सुनो अंतर मन की आवाज, ये उसका शीर्षक है. सुनो अंतर मन की आवाज, सुनो अंतर मन की आवाज हृदय से जो आती है. सुनो उस गजल को बसती है जो आत्मा में है. सुनो उस गजल को बसती जो आत्मा में है. उस गजल को मेरी आत्मा में. अपने मन की धीमी आवाज को ध्यान से सुनो. This I wrote myself. I just सब सोच के लिखा है. अपने मन की धीमी आवाज को ध्यान से सुनो. खरीद लो उसको जो बिकती है. खरीद लो उसको जो बिकती है. अपने अंतर मन को सुनो जो बलवान है. सच के पथ पर चलो जो नहीं आसान है. सच के पथ पर चलो जो नहीं आसान है. बहुत खूब सर. अगर कुछ अनुचित दिखता है जो ठीक नहीं है, अगर कुछ अनुचित दिखता है जो ठीक नहीं है, तो तुरंत सुनो उस आवाज को जो सुर में बोल रही है. बहुत खूब सर. सफलता मिल ही जाएगी अगर दिल की सुनोगे. सफलता मिल ही जाएगी अगर दिल की सुनोगे. ऊंचे स्वर में सभी बोलते हैं पर तुम न सुनो. बहुत खूब सर. Thank you, man. Thank you so much. Then see about I'm giving you one advice to children today. जैसे आपने बोला ना, I want to inspire my younger generation, even my children. Welcome, sir. And that inspiration is, first you learn a language. Sahitya is very, very important, whether it is English or Hindi. And मैं ये समझता हूँ कि today children in school do not take languages very seriously, especially Hindi. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो they should take it very seriously. Hindi should be learned by all. क्योंकि if you don't learn Hindi, then आपको एक चीज बताता हूँ कि if there is somebody wanting an admission in a professional college like medicine and engineering, they can get 1 mark. 1 mark यानी बहुत हो गया. समझो किसी के 55 मार्क है और 56 पे जाना है उसको, तो 1 मार्क कॉलेज देती है because he or she has excelled in Hindi or English. तो कितना इम्पोर्टेंट है इंग्लिश और हिंदी, कितना इम्पोर्टेंट. और दूसरी चीज मैं बच्चों को इंस्पायर ये करना चाहता हूँ कि ट्राई टू लर्न स्केचिंग एंड ड्राइंग. व्हाई? बिकॉज आई विल टेल अ स्टोरी ऑफ गांधी जी. Gandhi ji had horrible writings. He told himself, he told his people, hey, my writings are very bad. Sometimes I don't understand my own writing. So he wrote an essay. Gandhi ji has written an essay. If you want generation to write good यानी तहरीर अच्छी करने की है, writing अच्छी करने की है, तो first thing they should do is learn to draw. जी सर, बहुत. If you draw and paint,
automatically your handwriting becomes good. So I am telling all my children or whoever it is, the younger generation, that spend time in sketching and painting, because see, the children of today are more on computers and mobiles, and that is the disease. That's actually a disease for them. So if they start taking a book and pencil in their hands, they'll learn more. Like we, our generation, your generation, how we learned, because we didn't have computers and mobile, and we use our hands and paper. And that is why today we are so happy. And we have learned so much. We can teach people by this, doing this. And they will learn themselves from what? Google. Why? Read books. There are books available for every subject, like science, maths, storytelling, everything. If you see, storytelling for children is very important. They should start writing a story. They should put their hands on story. In fact, I have written a story which I am going to read on storytelling day 31st December. So please listen to me. So I wrote a story I have written. So that is my advice to the younger generation. Now, going ahead, I have written a poem on celebration. It's in English. I hope you like my Hindi poem. बिल्कुल सर, बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा है, और बहुत ही अच्छी हिंदी है वो. ऐसा नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता कि you just like English, or if you are following Ghalib, that means your Hindi will grab more Urdu words. It's very basic Hindi. और बहुत ही खूबसूरत आपने कविता लिखी. और अंजलि जी के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ, अंजलि जी भी एक सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड है, वो टीचर रही हैं, प्रिंसिपल रही हैं, and she is also an inspiration. Yes. अच्छा, मैं आपको बताऊं कि एक छोड़ने के बाद भी वो PLG से के बहुत से मंचों से जुड़ी हुई हैं. वो अलग अलग इवेंट्स में जाती हैं, फैशन शोज और इस तरह के इवेंट्स में भी जाती हैं. बहुत जिंदा दिल पर्सन है और एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है. हमें उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, और उन्होंने आपको प्रेरित किया हिंदी लिखने के लिए. हाँ जी, हाँ जी. ये भी एक अच्छी बात है. वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर. यस. और मैं अभी कंप्यूटर की बात कर रहा था कि कंप्यूटर में और मैंने खुद किया. कैसे? ये हिंदी पोएम जो मैंने लिखी ना, फर्स्ट आई कंपोज्ड इट इन इंग्लिश. Won't believe. I first imagined the whole plot in English. Yes. Then I opened a dictionary, Hindi-English dictionary on the mobile, and wherever there were English words, I converted them to Hindi, and I found all the matching words I found in the mobile, and that is how I wrote this poem using a computer. Using enthusiasm, we can say that, love for poetry. Yes. And just using the computer, I wrote a poem. Like everybody can do. Anybody who doesn't know the language can do that. Just open the computer, open the converter, language converter. And that is the perfect use of computer also, and internet. Yes. Like we are learning something new, we are creating something new. Otherwise, we are just watching videos and all such things. Yes. And this is very inspiring. Yeah. Is a poem. Uska unwan ya शीर्षक है celebration. This also I wrote because it was holy time, and I said let me write a poem on Holi, and this is how I arrived at this poem. Celebrate as the sun rises. Celebrate as the sun rises, a new day and hope rises. Celebrate new as old fades into oblivion. Celebrate new as old fades into oblivion. The year brings in 365 to celebrate. यानी आपका हर दिन एक celebration. समझ गए ना? The year brings in 365 to celebrate. The first step in celebration for dad and mom. पहला celebration किसका होता है ये सुनो. The first step in celebration for dad and mom
as the first word Ma is music to mom. बराबर है? First celebration, what they do when the child says Ma first time. As the first word Ma is music to mom. As the festivities of year fades, as the festivity of New Year fades, and March brings in Holi, colors are in the air. Celebrate as you wish. बुरा ना मानो होली है. बुरा ना मानो आज होली है. ये मैंने इसलिए लिखा है, पोएम में है. बहुत खूबसूरत. The atmosphere is holy as the rising of king, of cure, peace is Easter with bread and wine. अभी क्या क्रिश्चियन का आ गया celebration. The atmosphere is holy as the rising of king. King यानी यीशु मसीह. Rising of king of cure and peace is Easter with bread and wine. Then comes naughty ones to break the pots. कौन तोड़ता है? जन्माष्टमी. Then comes naughty ones to break the pots as Krishna steals the gopis' garb. Very beautiful, sir. बहुत खूबसूरत आपने जोड़ा है. As Krishna steals the gopis' garb. But wait, the end of fasting is not fixed in Gregorian. Gregorian calendar में हमारा fasting fixed नहीं है. यानी हर वक्त गर्मी में ऐसा नहीं है. पूरा रोटेट होता है. But wait, I said. But wait, the end of fasting is not fixed in Gregorian. It's each time, any time, for moment Zoeb, for myself. That's what I've written in the Very book. nice, sir. Rain has faded with clouds dancing in deep. Rain has faded with clouds dancing in deep blue. The tillers look at the lush fields with glee at grains. Harvest time, it is as marigolds dot the streets. Harvest time, it is marigolds dot the streets, and Durga is supreme. The 9 days of the dancing of 9 days has come to an end. ये जो 9 days का फेस्टिवल होता है ना आपको, डांस मेरा नाम ज़हन में नहीं आ रहा है. Just before Diwali, the dancing of 9 days has come to an end. The eternal couple walks towards the kingdom. Eternal couple is Ram and Sita. The eternal couple walks towards the kingdom, leaving woods behind. Lamps and lights dot the streets. Diwali is universal as homes and shops renew the vows and celebrate to sound of music. As Onam brings the cuisine of the south, Sikhs, Parsis, Jain find their way to celebrate. The cycle of celebration has come to a full circle as an old bearded man gives baby in the crib to welcome a king. Father Christmas welcomes the king. That is the baby. So this is one celebration. बहुत खूबसूरत सर, बहुत ही सुंदर आपने सारे फेस्टिवल्स को इतने खूबसूरती से असेंबल किया. और वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट हम लोग हिंदुस्तान में हैं तो हर टेस्ट को, फेस्टिवल के हर टेस्ट को फील कर सकते हैं. सही है. वेस्ट और अमेरिका के लिए 2 ही फेस्टिवल्स है. बाकी हमारे हिंदुस्तान में रोज एक फेस्टिवल होता है. कोई ना कोई फेस्टिवल होता ही है. बिल्कुल. और ये सब मनाते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई कास्ट और पीड, ऐसा नहीं है. सब मनाते हैं. सब लोग मनाते हैं. स्किप ही नहीं कर सकते. होली है, रमजान है, आप स्किप ही नहीं कर सकते हैं उसको. जिन्होंने फास्ट रखना है वो पूरे दिल से फास्ट रख के बनाए. जिन्होंने खेलना है वो पूरे दिल से खेल के खुल के खेलें. तो ऐसा आपकी हर फीलिंग्स जो है, अगर आप फेस्टिवल्स मनाते हैं हिंदुस्तान में, तो सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसी जगह है कि जहां आप दिल खोल के जी सकते हैं.
बस दिल और दिमाग खुला होना चाहिए। और इतनी खूबसूरत आपने कविता इसको असेंबल किया है, हिंदुस्तान के सारे रंगों को जोड़ते हुए, ओणम, होली, दिवाली, दही हांडी और वो क्रिसमस, और साथ में रोजे भी आए। और रोजा जो है वो मोर साइंटिफिक, वी आर फॉलोइंग जस्ट द ल्यूनर कैलेंडर। अभी उसे ल्यूनर कैलेंडर कहते हैं, हम उसे हिजरी कहते हैं। तो कितने साइंटिफिक थे वो लोग जिन्होंने वो कैलेंडर बनाया कि हम मून और स्टार्स के साथ चलें। हमने एक कैलेंडर बनाया जिसमें कि हम एक डेट जोड़ करके उसको थोड़ा आगे थोड़ा पीछे करके मैनेज करते हैं, पर वो कैलेंडर जो हमारे पुरखे बना के गए हैं कि हम उसके साथ चल रहे हैं, मौसम के साथ चल रहे हैं, अपने फीलिंग्स को अभी डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, अगर हम ये इतने त्योहार मनाएं और इतने लोगों से अलग अलग थीम्स के साथ मिले तो क्यों होता है ये प्रॉब्लम्स। सही है। और आपकी बस एक यही कविता इन सारी चीजों को जोड़कर उसको एक मॉरल दे रही है, लाइफस्टाइल, एक आइडियल लाइफस्टाइल दे रही है, एक मॉरल दे रही है। तो वेरी 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 थैंक्स टू फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल पोएम विद अस। थैंक यू। और अभी और मेरे पास दो पोएम्स और है, तो पोएम सब खत्म हो जाती है अभी ये बिल्कुल सर। इंट्रोस्पेक्शन। हाँ जी, एक पोएम से पहले मैं समझती हूँ कि एक हम और मैसेज सुन लें, एक सरप्राइज मैसेज आपके लिए आया जरूर है। जरूर जरूर, वेरी गुड। शेरे बानो है। शेर बानो जी तो आज नहीं जुड़ पाई, उनको जुड़ना था लाइव में, पर मैंने भेजा। कौन है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाय। हाँ, ये तो इब्राहिम है। हाँ, इब्राहिम, शेरे बानो का बड़ा लड़का। Affectionately known to me as Zoeb uncle. There's only one Zoeb uncle in my life, and I have known him right since, or rather, he has known me right since I was a little boy. In Muscat, those days, there were few people, few friends, few family friends who were close to you, and I was fortunate enough to have Zoeb uncle in my life right from the beginning. I think him and his wife, the humor, the positivity they bring to anyone's life, it sincerely is worth sharing. I remember, in fact, I remember this. I remember Zoeb uncle being full of humor and full of jokes at each time when we met him. And I still remember one of his jokes very well. What does one pizza say to another? Pizza Hut. And this was just one of the many jokes that Zoeb uncle would always have in his arsenal. And yes, appreciate and love him very much. And even wherever he is at PLG or wherever, I'm sure his positivity and bonhomie would keep spreading everywhere. Thank you, Ibrahim. Thank you so much. Thank you, Ibrahim. जब ये छोटे थे ना तो मैं लेके जाता था उसको, इनको होटल में लेके जाता था, तो पिज्जा, वो जो फातिमा उसकी बहन है ना, वो always used to love pizza. So I would say, what did Pizza Hut say? Pizza Hut. So thank you, इब्राहिम। इब्राहिम को भी हम जानते हैं, इब्राहिम PLG से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट जब PLG से फैमिली का एक मेंबर जुड़ता है तो सारे लोग ही जुड़ जाते हैं। इब्राहिम ने हमारे लिए वीडियोस तैयार करने में और पोइट्री रेसिटेशन में भी कई बार वो हमारे साथ जुड़े हैं। नाजनीन भी जुड़ी हैं। और एक और मैसेज है आपके लिए, वो भी आप सुन लें। हाँ जी, जरूर। ये दो सरप्राइज मैसेजेस हमारे लिए शेरबानो जी ने अरेंज किए और आज वो लाइव में जुड़ने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जुड़ पाई। Our childhood is peppered with your memories. You've always been. कौन है? आप पहचानने की कोशिश करें कौन है ये। Oh, hi, hello. Hello, hi, our childhood is peppered with your memories. You've always been there during our festivities, important times, Akika, Chattis, Bakri Eid. I specifically remember this one moment where you're there, Jafar Bakri Eid, to just help us out, and it was so good to have you around because you were like hands-on with everything.
And what I really admire about you is your sense of humor, and your cheery and positive spirit. You always have like a pun or two, or a joke or a riddle in your pocket, and you're ready to fling it every time. Every time is the right time. So may you always stay like this and spread laughter and a lot of happiness and joy to people around you, because that's what makes you so special. Thank you. Thank you, Fatima. Thank you, Nazneen. और Nazneen, sorry, Nazneen. No. Nazneen. She's married to an American, yes. Actually, मुझे ये कहना है कि PLG की जो कोर कमेटी है, यानी हर मेंबर मेरे लिए स्पेशल है. यानी आप मेरी पोएम में जो जितने लोग मेरे से जुड़े हुए मैंने बोल दिए उनके नाम, और वो सब स्पेशल है. मैं कुछ ना कुछ सीखते रहता हूं उनसे, खास करके अपना कपिल जी, फिर मनोहर भाई की शायरी. ही इज सो एक्सटेम्पो. जब स्टार्ट होता है ना तो उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, फट करके वो शेर बोल देते हैं. तो वो इज ऑल्सो वन ऑफ द इंस्पिरेशन. एंड biggest inspiration is whom I call Tai. She calls me Dada. अनुपम जी. Anupam ji, Ingare, she's always on this even private WhatsApp. She's there and she greets me most of the time. She's also, I mean, can you believe a person proficient in English, Urdu, Hindi? It's And very also good. Punjabi. Or Punjabi, yes. She can even say things in Punjabi. Yeah. A person who's so multifaceted. I mean, Tai is multifaceted. And what happened was there were two Anupam. No, first time when I came on the program, there were two Anupam. You all were discussing whom to call what. So I put in that I will call Anupam ji Tai, because in Marathi, Tai is elder sister. And Veni younger sister. So I said Tai. So she immediately said, you are Dada. Dada is brother. In Marathi, elder brother is Dada. So I wanted to mention her. Very nice of her. जी, and she's always present. If we need her, she's always present there. और आज इस मुलाकात में हमारी जगह उनको ही बैठना था आपके साथ, बट कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई है. शी इज इन जर्नी. और हर किसी के पास अनुपम जी के लिए बहुत ज्यादा इज्जत होती है. हर किसी को गाइड करती हैं, रास्ता दिखाती हैं. शी इज ऑल्सो वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन. एक्टिंग है, ड्रामा है, मूवी मेकिंग है, कोई भी चीज, जो भी विधा, जो भी वो जानती है, इंटरेस्ट लेती है, पूरे दिल से उस काम को करती है. और ये अनुपम जी वाला कंफ्यूजन तो हर किसी को होता है. कई बार मैं ये अनुपम जी का मैसेज है, उनको मैं वॉइस मैसेज वो समझ के दे देती हूँ, बिकॉज पीएलजी में दोनों ही बहुत एक्टिव रहते हैं, पोइट्रीज में, फिर रिपोर्ट प्रिपेयर करने में. तो ये कंफ्यूजन होता रहता है. ताई है, दादा है, बट वी आर द लकी पर्सन कि हमें उन दोनों के ब्लेसिंग्स मिलते हैं. दोनों की भाषाएं बहुत अच्छी हैं और दोनों बहुत दिल लगा के काम करते हैं. He is also he always comments whenever there's a poem or something. I said he's the first one to comment for everybody. बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी का उत्साह बढ़ाते हैं वो. Yeah, he is very down to earth person. I like him. Yes. और इसके साथ आपकी अगली कविता पे चलते हैं सर. Introspection is Man Ki Baat in Hindi. I mean, what you think of yourself and what comes into your heart and mind. Deep as I thought of where I am. Deep as I thought of where I am in the woods made of tall towards I cannot stroll. Sorry. In the woods made of tall towers, I cannot stroll. Yani I'm talking about cities. Its towers are tall trees, and we cannot walk in a city. In the woods made of tall towers, I cannot stroll
long to see the clouds in deep blue, cannot as mesh carry the volts to light the home's blue. Yani mesh and wire, electric wires are in the city, they carry to light the homes. Long to see the clouds. In city, you cannot see the clouds because of the buildings. I say long to see the clouds in deep blue, cannot as mesh carry the volts to light the home's blue. Long to walk along the brooks alone. Brooks and a choti nadi. Long to walk along the brooks alone. Swarms of walker cross my path. Recall my village far away. I recall my village far away. Cycle the dusty paths to reach the wood. We used to cycle into the woods when we are in the village. Friends alongside giggle as one hit a stone and falters. Black paths I don't fancy. Black paths is roads I don't fancy. This grave of some grand neem. यानी रास्ता जो बना है वो एक कब्र है किसी नीम झाड़ का. नीम को काट के ये रास्ता बना गया ना. So listen again. Black paths I don't fancy. Is the grave of some grand neem. We reach the wood to breathe the air and behold the birds. Birds flutter, butterflies, squirrels seem to laugh at me. As in my abode, I am not free. Or in my abode, they are free in the jungles, but I am not. As in my abode, I am not free. Longing to see all in smiles, nature's gift in abundance. I long to see the world of past, which my offspring may not see. Utopia is far away for mortals like me. Now, utopia एक ऐसी काल्पनिक जगह है जिसमें दुख है ही नहीं. तो यूटोपिया इज फार अवे फ्रॉम फॉर मॉर्टल्स लाइक मी. सो दिस वाज मन की बात. यस सर, बहुत ही और खूबसूरत. आप हमने अभी मुझे कह रहे थे कि अनुपम जी होते थे, तो आप मुझे कल पूछते थे मैं क्या पूछूंगी, तो आपने तो बहुत पूछ लिया. तुम्हारा कॉन्वर्सेशन तो बहुत लाइवली हो गया हमारे साथ, क्योंकि मैं आई रिमेम्बर जब मैंने कल रात को रिमाइंड किया तो आपने मुझे बोला मैं क्या बोलूंगी. बट इट वाज वेरी नाइस. या आपके पास इतना एक्सपीरियंस है और इतना अलग अलग फील्ड से आपके पास चीजें हैं कि बात करने के लिए रात और दिन कम पड़ेंगे. और पोइट्री तो एक बहाना है. पोइट्री तो बहुत छोटी सी चीज है, एक बहाना है, वो बहुत छोटा सा है. लेकिन जो एक्सपीरियंसेस आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं और इतनी दुनिया घूमने के बाद आपने ये फील किया कि आई एम ट्रेवलिंग थ्रू अ साइकिल और डस्ट फ्रॉम विलेज टू अ कंक्रीट वुड्स, और वहां पे जो है ग्रेवयार्ड जो है वो हमारी हरियाली का या जो वास्तविकता है, ओरिजिनल चीजें हैं, नेचर है, उसको हमने दफन करके एक काला कंक्रीट का जंगल बनाया है. और फिर वहां पे आके हम स्क्वेरल्स को, यानी जिस चीज को हमने छोड़ दिया था उसको फिर वापस ढूंढने जा रहे हैं. तो ये कविता जो है ये फील करने की चीज. एक इंसान जो इतने साल फॉरेन में रह करके अपनी सेवाएं देते हैं एक अच्छे पोस्ट पर, उसके बाद वो आधी दुनिया घूम कर आते हैं और उसके बाद वो एक कविता लिखते हैं, तो इस पोएम का जो वेट है, वजन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब इसको आप कहते हैं. आप जैसे एक तजुर्बेकार इंसान, सिर्फ उम्र के साथ नहीं, आपने बहुत कुछ हासिल किया है. थैंक यू सो मच. तो आगे बढ़ते हैं सर आपकी अगली कविता की तरफ. मेरी एक लास्ट पोएम है जिसका शीर्षक है डिजायर. यानी चाह, मेरी क्या चाह है, डिजायर. तो ये भी मेरे हर पोएम में एनवायरनमेंट तो आता ही है, फल फूल और ये सब तो आएगा ही, जानवर, ये कोई सब चीज है. तो इसी में भी ऐसे ही है. यानी दृष्टि जो पूरा ये जो ब्रह्मांड है उसकी, यानी सूरज है, चांद है, ये सब इस पोएम में मैंने लिखा है. To shine like the sun at dawn,
to shine like the sun at dawn, to spread like moon at dusk, to shine like the sun at dawn, to spread like moon at dusk, twinkle to hide and seek, stars in the dark sky. My desire is like clouds which hang high and pass by. Spread the fragrance as the flowers sway in the vines. Spray the fragrance as the flowers sway in the vines. Mischievous as the lark with cuckoo it binds. My desire to soar high in the sky as a kite. Kite is also a bird. My desire to soar high in the sky as the kite. From sky blue, it takes the softness, coolness from the breeze. From the earth, I learned the tolerance. Mountains with sheer drops. My desire to dwell as such. Share the comfort with mortals less. जो अपने से नीचे उसको इसके साथ अपनी comfort जोड़े रखना है. Share the comforts with mortals less. Share a smile with a child fed well. Desire that the rain aplenty to stir the parched land, lush fields to feed the deprived, a desire to see all the places. Now I talk about the earth, talk about the people, what the people on the earth are like. Fight for the land, fight for the faith, fight for the wealth. Mortals loss for comfort. अपनी आशाएं के लिए वो सब खो दिया. No praise for the provider. Provider is Allah. No praise for the provider. I desire to live and let live. I desire to live and let live, from darkness to light. And that is the end of my poetry session, ma'am. I hope everybody enjoyed it. बहुत खूब सर. I और had a हमारे very साथ nice. अंजलि जी भी जुड़ी हुई हैं. आपकी अच्छा. पेंटिंग की उन्होंने तारीफ की. सो हमारे अच्छा. साथ जो श्रोता जुड़े हुए हैं बहुत समय से, उनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए. तो अंजलि जी हैं, Thank you for all साथ this. में तुफैल सर हैं, सिमी जी हैं, लगातार बनी हुई हैं. और अंजलि जी ने बहुत खूबसूरत कमेंट्स भी किया. एक्सेलेंट पोइट्री ऑन अंतर्मन की आवाज जोएब भाई. एंड प्राउड मूवमेंट फॉर मी टू लिसन अबाउट बाय विभा जी एंड जोएब भाई जी. तो अंजलि जी, आप हैं ही वैसी कि जहां आपकी बात होती है तो वहां तारीफ के दो शब्द तो निकलने बनते हैं. और उसके बाद हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं. मोहम्मद हरिन वाला. हाँ, हरियाणा वाला. हरियाणा वाला. हरियाणा वाला. क्षमा Yes, कीजिएगा, he's my हरियाणा friend. वाला जी. सो वो भी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं और सभी आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपके लिए अच्छे शब्द कह रहे हैं. और Thank you. आपकी कविताओं का सफर बहुत खूबसूरत रहा. आपकी Yes. कविताओं में एक जोश है, एक उत्साह है, आगे बढ़ने की चाह है. और वो चीजें जिसे हम पुराना या नजरअंदाज कर दे रहे हैं. एक जगह आपने कृतज्ञता की भी बात की कि हम किसी के लिए कृतज्ञ नहीं हो पा रहे, उसके थैंकफुल नहीं हो पा रहे हैं. तो वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह और आवर क्रिएटर, या वो जिसे हम नहीं जानते हैं पर वो हमें चला रहा है, उस निराकार को, उसको धन्यवाद, उसके लिए कृतज्ञता होनी चाहिए एक अनजान शक्ति. टाइम खत्म हो गया लगता है. हेलो, व्हाई इज इट? हम ये ड्रॉ करते थे हाथों से. तो
हाथों से ड्रॉ करते थे, ये हमारे हाथों को एक शिफा देता था, एक दिमाग को हाथों के साथ या शरीर को एक बेटर कोऑर्डिनेशन देता था। आज ये बटन टैप करके थोड़ा सा दिमाग पहले से ज्यादा सुस्त हो गया है, शिथिल हो गया है। और इस चीज को आप जगा रहे हैं इस समय में भी। आप दुकान शॉप में भी जा रहे हैं, अपने बेटे के साथ बैठ रहे हैं, फिर आप आ रहे हैं, अपने आर्ट को भी समय दे रहे हैं, अपने पैशन को, अपने पोइट्री को समय दे रहे हैं, उसके साथ आप पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, हम बोलते हैं, सुनते, पढ़ते, सीखते और दूसरे को समझने की कोशिश कम करते हैं। पर मुझे याद है पिछली बार जब हमने सेलिब्रिटी द लेजेंड किया तो आपने कहा कि मैंने कुछ किताबें मंगवाई हैं कुरियर से, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। सो पढ़ना भी बहुत जरूरी है, और पढ़ने के बाद उसका कुछ लिखना, सीखने के बाद उसको कहना, समझने के बाद कहना। बहुत सी खूबसूरत चीजें जो आपके व्यक्तित्व से हमें सीखने को मिली, जानने को मिली, एक उत्साह, एक एनर्जी, और हमेशा सीखते रहना, हाँ जी, हाँ, हमेशा शुक्रिया, आगे बढ़ना। शुक्रिया। हाँ, और हाँ जी, हाँ जी। यहाँ आपकी कुछ पेंटिंग्स और हमारे पास हैं जो हॉर्सेस की ज्यादा बनाता हूँ मैं। जी, और हॉर्सेस ही बता रहा है कि आप रफ्तार को, आगे बढ़ने को, जिंदगी में लेट गो, इस थीम पे बिलीव करते हैं। और बहुत ही हाँ खूबसूरत जी। आपकी कुछ पेंटिंग्स हैं। हम्म। नकल तौर। राजस्थानी पेंटिंग, मेरा फेवरेट कपल दिलीप और मधुबाला। दिस इज ओमानी लेडी ऑन हॉर्सबैक, ओमानी लेडी ऑन हॉर्सबैक, ओमानी, अगेन ओमानी लेडी। Both these are paintings I have taken from Oman magazines. ओमानी मैगजीन से लिए दोनों। ये सर आपकी पेंटिंग्स में ये भी घोड़ा है, पर समंदर है, और ये ओमानी लेडी, ओमानी वुमन जो देखा हमने अभी। सो ओमान को आप जहाँ भी रहे, जिस स्थान पे भी रहे, जिस जगह पे भी रहे, पूरे दिल से उस जगह को आपने एक्सेप्ट किया है, ये आपकी पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। और नकल फोर्ट की आपने कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाई है। और I इस used to चेंज drive to Nakhal जी, often. I have to drive to Nakhal just alone on Thursday afternoons, just to see the very nice road. अब तो और भी ज्यादा हो गया है। सर, यू आर द जनरेशन, आप वो लोग थे जिन्होंने ओमान को बनाया है, वो डिफरेंट कंपनीज, और वो Correct. किसी समय में कहते हैं आज से 50 साल पहले यहाँ सिर्फ 8 किलोमीटर पक्की सड़कें थी, और आज जो दुनिया की बेस्ट रोड्स जो है, टॉप 10 रोड्स, वो ओमान की सड़कें कही जा रही हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं। सो आप वो जनरेशन है जिसने ओमान को बनाया है और बनते हुए देखा है, बढ़ते हुए देखा है। मैं आपको रिमाइंड करूं कि ब्रिटिश लाइब्रेरी जो अभी है, अल ख्वार में होगी शायद, है कि नहीं मालूम नहीं। जी जी। उस ब्रिटिश लाइब्रेरी तक सिर्फ मिट्टी थी, यानी रोड बीच में से था, आने जाने का एक ही रोड, और ब्रिटिश लाइब्रेरी के पास सिर्फ वो रास्ता पूरा मिट्टी था। अच्छा, वो ओमान मैंने देखा है। तो आप एक तरक्की की मिसाल हैं, आप आगे बढ़ने की प्रेरणा है, और यही आपकी कविताओं में, पेंटिंग्स में, और आपके इस मुलाकात में हमें सुनने को, सीखने को और समझने को मिला। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, जोएब जी, एक चित्र हजार शब्द का जीवंत उदाहरण, कपिल सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और
हाँ, उसने भी कमेंट किया। उन्होंने भी बहुत कमेंट्स कर रहे हैं और वो भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं आपकी तस्वीरों का जो गुलदस्ता हमने तैयार करने की कोशिश की थी। अभी बहुत सी तस्वीरें हैं जो हम तक पहुंची नहीं है, और फिर कभी मिलते हैं आगे आपके साथ एक ऐसा ही प्रेरणाप्रद, एक प्रेरणा से भरा हुआ, एक इंस्पायरिंग इंटरव्यू, एक अच्छी मुलाकात के साथ, जिसमें हम और भी कुछ उत्साह की आगे बढ़ने की, और लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बाद भी मिट्टी डालो और उस पर कंक्रीट बनाओ और आगे बढ़ो। ये एक इंजीनियर, आप जैसे एक इंजीनियर की थैंक यू। जिंदगी जो है वो हमें ये सिखाती है। हमसे जुड़ने के लिए, इतना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ नाजनीन, अब्राहम और खासकर डॉक्टर जुमाना, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और सर के लिए कुछ खूबसूरत संदेश भेजे। और अगले सप्ताह फिर किसी सेलिब्रिटी से हम मिलेंगे और कुछ नया सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। You have been a very good inspiration today. आपका बोलने का बहुत मजा आया सुनने का, और आपकी बातें सुनने की बहुत मजा आया। Thank you प्लेजर so इज much. ऑल माइन सर, बहुत धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद।